बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दरोगा साहब जैसे बहादुर भी फौजाए थे, वैसे ही सखनु पर्व यानी शुभ वाणी वाले थे। उनकी वालिदा यानी माता साहिब की बाफत यानी मृत्यु के मौके पर जैसे और लोग पुरशीस यानी संवेदना को आते हैं, वैसी ही एक राम सखी भक्तान भी गई और उनके यह बात कही कि सरदार तो बहुत हैं, मगर बाद बाफत श्री जी यानी राजा राम सिंह जी मेरी परवरिश यानी पोषण का किसी को ख्याल नहीं। इस पर दरोगा साहब की जुबान से निकला कि श्री जी की कृपा से जब तक बाजरा मोट इस ठिकाने में मौजूद है और जिस तरह से सब लोग ठिकाने में रोटी खाते तुम्हारे लिए भी मौजूद है। बस फिर क्या था, ऊँघते और टहलते का बहाना काफी है। भक्तिन वहीं जम गई। अव्वल तो 2-3 वहां तक हसवेलियत यानी यथाशक्ति खाना वगैरह जाता रहा। फिर उसने हिकमत अमली यानी व्यवहार कुशलता से अपने आदमियों को मार्फत ठिकाने के कामदारों वगैरह का गमन साबित करके और आमदनी वगैरह में कुछ बचत दिखलाई। लोगों ने उनकी सिफारिश की और उनकी गरीबी का इजहार किया तो मुरब्बत सदाचार तो मुरबत यानी सदाचार और रहम से 10 रुपया रोजाना हाथ खर्च के मुकर्रर यानी नियत कर दिए। खर्च खुराक वे पायदान वे सवारी वगैरह अलहदा थे। मगर ये भक्तन बड़ी सब्ज कदमी थी। अव्वल यानी पहले महाराजा शिवदान सिंह अलवर वालों के पास थी, वहाँ बेखैरियत हुई तो फिर महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के पास गई। वहाँ महाराजा प्रताप सिंह उसकी बदवजही यानी कुकृत्य देखकर गोली से मारने पर आमादा हुए तो भागकर जयपुर आई। अव्वल दोनों ठिकानों में 500 रुपये माहवार मुकर्रर था, मगर महाराजा राम सिंह ने तनख्वाह मुकर्रर ना की। खाने वगैरह का हस्ब लियाकत यानी यथाशक्ति बंदोबस्त कर दिया था। मगर जब उन्होंने भी बाफत यानी स्वर्गवास पाई तो यहाँ पधारी। उसने अपनी मर्जीदा यानी इच्छानुकूल मुलाजिम रखकर ठिकाने का खूब लूटा और बिल्कुल बर्बादी पर उतर पड़ी। ये हाल देखकर रउसाए यानी राइस लोग शहर से तामीज़ी यानी सामान्य सरदारों ने उनकी अलहदगी से वास्ते दरोगा जी से कहा, मगर
उन्होंने अपनी बात को ना फेरा। यहाँ तक कि बाबू कांतीचंद साहिब आला ने फरमाइश के वास्ते सरदारान भेजे और यह कहला भेजा कि अगर तुम इसको अलहदा नहीं कहोगे तो हुजूर साहब की तरफ से तुम्हारी आजीविका बंद हो जाएगी। लेकिन दरोगा जी ने यह जवाब दिया कि आप क्या फरमाइश करते हो, मैं सब समझता हूँ। हजूर साहब अगर चाहें तो मुझ तक को अलहदा कर सकते हैं, मगर जब मैं अपनी जुबान से कह चुका हूँ कि मोठ बाजारे की रोटी जब तक मौजूद है इस ठिकाने में रहो, फिर थोड़ी सी जिंदगी के लिए अब क्या जुबान फेरूं। अगर वे खुद चली जाए तो मैं रोकता नहीं, वरना मैं खुद उससे जाने के लिए नहीं कह सकता। गरज 1.5 लाख रुपया सालाना की आजीविका राज से बंद हो गई। अगर उन्होंने ना तो अपने खर्च अखराजात बंद किए, ना अपनी बजादारी को बदला और ना ही आजीविका का रंज वे ख्याल किया। हमेशा यही कहते थे कि हजूर की दी हुई रोटी भी तो ठिकाने में मौजूद है, जब ना रहेगी खुद देखेंगे, भूखा थोड़े ही रखेंगे, हम काहे को मांगने जावें। और कभी जागीर की बहाली की दरख्वास्त ना की। जब वक्ते आखिरी यानी अंतकाल करीब आया तो श्री गुरु महाराज और हजरत इमाम हुसैन की तस्वीर जो पूजन के कमरे में रहती थी, तकरीबन 10 मिनट पेशतर अपने पास मंगवा ली और दोनों तस्वीर को अपने सामने रख लिया और फिर किसी तरफ निगाह उठाकर ना देखा। जिस वक्त उनकी स्त्री उनके पास आई तो तालियां उनको दे दी और जुबान से कहा कि तुम जाओ और कुछ चिंता मत करो, 10 माह बाद तुम भी आओगी। और निगाहें तस्वीरों पर ही रही और शरीर छोड़ दिया। चुनाचे उनकी स्त्री उनकी बाफत यानी मृत्यु के 10 माह बाद इंतकाल यानी स्वर्गवास कर गई। भक्तनी की बाफत के बाद मिलने गई, मगर उसकी तरफ निगाह ना की और ना ही उनसे बात की, तस्वीर ही देखते रहे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दरोगा जी की स्त्री भी बड़ी पवित्रता और भक्त थी। जब इस बवायत यानी वेश्या ने बहुत हाथ पैर फैलाए तो खास लौंडी व रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि अगर बाबू कांतीचंद की स्त्री को लिख दें तो उसके निकालने की चश्मनाई यानी सिद्धि हो और ये बला दफा हो। मगर उन्होंने जवाब दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकती। हमको किस बात की तकलीफ है जो उसको अलहदा कर दें। जब लोग मजबूर होकर बैठे रहे, जब दरोगा साहब का शरीर बरता तो मुलाजिमों का ख्याल हुआ कि भक्तिन का कुल माल जब्त कर लें, क्योंकि हजूर साहब की तरफ से ये हुक्म सादर यानी जारी हुआ है कि भक्तिन बाई यहाँ से निकल जाए। और यह भी जानती थी कि कुल आदमी मेरे खिलाफ हैं, इसलिए दरोगा जी
दरोगा जी के कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी कि आपके दाहिन यानी पति मेरे मालिक थे, इसलिए अब आप ही मेरी मालिक हैं और मेरा कोई नहीं है। उस वक्त उन्होंने हुक्म दिया कि मेरे मालिक के पास रहती थी, इसलिए कुल सामान वगैरह इसको ले जाने दो और कोई मजाहमत यानी विरोध मत हो। यह हुक्म पाकर सब खामोश हो गए और वह लाखों रुपए का जेवर व सामान ढोकर ले गई। चलते वक्त उस बवायत यानी वेश्या ने अर्ज किया कि अब वक्ते रुखसत है, कोई शो बतौर इनाम व यादगार आपकी तरफ से भी इनायत यानी प्रदान हो। तो दरोगनी जी ने एक जेवर जो कई हजार रुपए का था अपने पास से उसको दिया और यह यका में बैठकर रवाना हुई। तो चाह जन यानी क्या स्त्री वे चाह मर्द यानी क्या पुरुष कुल हल्के मोहल्ला उसको गालियां देते थे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दरोगा साहब फकीर दोस्त भी पूरे थे और अपने गुरु पर तो बहुत एतकाद यानी श्रद्धा था। गुरु सेवा दुर्लभ महा, चित दे करे जो कोई, जो मन से इच्छा करे सो सब पूर्ण होई। स्वामी आनंदपुरी जी ने परीक्षा के निमित्त एक दफा करीबन 400-500 रुपये के जूते खरीद करके एक बाला खाने यानी चौबारे पर रखवा दिए और यह जाहिर किया कि हम जूतों का व्यापार करते हैं। अक्सर यह बवायत यानी वेश्या दरोगा से महाराज की निस्बत ऐसी वैसी बातें कहा करती थी ताकि उनकी मोहब्बत महाराज से कम हो जाए। उन्होंने भी ये कार्रवाई खसूसन यानी विशेषतः इसलिए की थी कि उसको ऐसी बातें करने और दरोगा जी का खवायब यानी रुष्ट करने का उम्दा मौका मिले कि देखिए आपके गुरु और जूतों का व्यापार। उस तवायफ को दिखलाने की गरज से उन पाशोशो यानी जूतों को वहां रखवा दिया था। मगर दरोगा जी को इस अमर यानी बात का मुतलिक यानी बिल्कुल खबर ना थी। एक दफा दरोगा जी हमराह यानी साथ उस तवायफ के घूम रहे थे। जब उस बाला खाना पर गए और उन जूतों को देखा तो उससे दरियाफ्त किया कि यह किस तरह यहाँ रखे हैं। हालांकि यह बिल्कुल हालात के वाफिक थी, मगर जानबूझकर उनसे इनकार कर दिया कि कहा कि मुझको मालूम नहीं और नौकरों की तरफ मुखातिब यानी संबोधित कर होकर दरकियानत करके लगी कि ये जूते कहाँ किसने रखे हैं। मगर दरोगा जी भी बड़े पाया के आदमी थे। कायफा यानी अनुमान से जान गए कि इस औरत ने चाल चली है। महाराज ने अजमाइश के तौर पर यह कार्रवाई की है। चुप हो रहे। इसी आसना यानी दौरान में किसी आदमी ने स्वामी जी को इत्तला कर दी कि दरोगा जी सब बालाखाने पर गए हैं और जूतों की बाबत दरियाफ्त करते हैं।
बावजूद इसके कि चंद आदमियों को हाल मालूम है, मगर कहने की जरूरत किसी को ना पड़ी। महाराज खुद उठकर वहां चले गए। जब बालाखाना पर पहुंचे तो तवायफ ने उनको देखकर बतौर तसख्खुर यानी उपहास कभी एक जूते में पैर डालकर देखा और इसको पलट दिया, और कभी दूसरे पैर में डाला। इस तरह से 4-5 जूतों को उल्टाया। यह कार्रवाई इस वजह से की कि कोई आदमी तो उस जूते खरीदने के हाल को जाहिर नहीं करता। दारोगा साहब भी चुप हो गए। शायद फिर तवायफ करें तो महात्मा मौजूद हैं, सब हाल खुल जाएगा। दारोगा जी तो समझ गए थे कि इसमें कुछ राज है, इसलिए कुछ दरियाफ्त ना किया। मगर महाराज जी औरत की उस हरकत को देखकर बहुत नाखुश हुए और नाराज होकर बोले कि जूतों को क्यों उल्टाती और खराब करती है, क्या तेरे बाप के हैं? इस पर वह खौफजदा होकर और हाथ जोड़कर त्रिया चरित्र के तौर पर बोली कि महाराज, मुझको इल्म यानी पता है, मुझको इल्म यानी पता ना था कि ये जूते आपके हैं, मुआफ कीजिएगा। खैर महात्मा तो चले गए, मगर दरोगा जी को औरत की ये हरकत बहुत नापसंद हुई और वहां से उठकर पूजन के कमरे में चले गए और नौकरों को ताकीद कर दी कि यहाँ कोई ना आवे और 3 शाबाना रोज यानी रात दिन बगैर आबोदाना पूजन पर बैठे रहें। जब ये खबर जनाना में पहुंची तो एक खौफजदा और मुतफिक्र यानी चिंतित हुए, मगर करें क्या? अंदर जाने की किसी को इजाजत ना थी। आखिर 3 रोज बाद वह तवायफ महात्मा के पास गई और कदमों पर सिर रखकर अपनी हरकत की माफी चाही और अर्ज किया कि 3 शबाना रोज बगैर आबोदाना के उसको हो गए हैं और वहां जाने का किसी को हौसला नहीं पड़ता। अलबत्ता आप कृपा पधारें। महात्मा उठकर पूजन के कमरे में गए और उठाकर बाहर लाए और खाना तलब यानी मंगवा करके आप खाया और उनको भी खिलाया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दरोगा जी, मैं यानी साथ अपने फर्जंद यानी पुत्र राम प्रसाद जी के खाने को बैठे और हम भी शारीके दावत यानी निमंत्रित थे। हालांकि जो चीजें उनके थाल में थी वे सब हमारे थाल में भी मौजूद थी, मगर अजराहे मोहब्बत यानी स्नेह भाव अपने थाल में से उम्दा उम्दा खाने उठाकर हमारे थाल में रखने लगे। उस वक्त भक्तिन भी शरीके दावत थी। उसने कहा कि स्वामी जी को जब चीजें देते हो हमको भी कुछ दो। उन्होंने जवाब दिया कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुमको इस कासा यानी भिक्षा पात्र में कुछ दिया जावे। जब उनसे वजह दरियाफ्त की तो फरमाया कि यह कासा हमारे इष्ट देव के अर्पण हो चुका है, इसको सिवाय साधु महात्मा के और ना कोई खा सकता, या यह आदमी खा सकता है तो गोश्त शराब इस्तेमाल करता तो
तुम मांस मदिरा दोनों चीजें इस्तेमाल करती हो, तुमको नहीं मिल सकता। उस तवाइफ ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने तुमको खूब उपदेश दिया है। बस यह कलमा यानी वचन उसके मुंह से निकलना था कि आग बबूला हो गए और कहा कि ए बदजात, तेरा मुंह और हमारे गुरु, तेरे अभी 10 जूते लगाऊंगा। वह बोली कि जूते काहे मारोगे, हम कहीं और चले जाएंगे। यह सुनकर जूता लेकर उठे और कोई 10-20 ठोके और कहने लगे कि अब तू जाने को कहती है। हमने तो तेरी उस दिन ही मस्कीनी यानी निरीहता देखकर तुझको रख लिया था, क्योंकि तूने मोट बाजारे की रोटी खानी मंजूर कर ली थी, वरना हमको तेरी क्या परवाह थी। जाना चाहे तो चली जा, अगर तुझको जाने का कुछ जोहम यानी इरादा हो तू ये भी नहीं कर सकती। दूसरी जगह से तुझको एजेंट साहब की मार्फत पकड़वा कर बुलवा सकता हूँ। फिर तो वह चुप होकर बैठ गई। जब खाने वगैरह की फरागत यानी निर्वित पाई तो फिर दरोगा जी की बहुत मिन्नत समाजत की और माफी चाहिए। उनके कासा की झूठन भी सिर्फ खास नौकर को, जो शराब वगैरह ना पीता था, मिलती थी। मगर एक दफा उस औरत ने स्वामी आनंदपुरी जी की बहुत मिन्नत करके कहा कि आप दरोगा जी को शराब पिला दें। उन्होंने भी मंजूर कर लिया। किसी त्योहार को स्वामी जी मैं यानी शराब पी रहे थे, हम भी मौजूद थे। दरोगा जी मैं यानी साथ तवायत के गए तो स्वामी जी ने पहले प्याला भरकर हमारे लाम्बो यानी होठों से लगा दिया और कहा कि पी जाओ। फिर दूसरा दरोगा जी को दिया। उन्होंने अर्ज की कि हजूर, मैं मुझको पीने से मना कर दिया और आज खुद पीते हैं। स्वामी जी ने कहा कि प्रसाद है। दरोगा जी पी गए। जब घर पर आए तो तवायत ने कहा कि आज मैं पी है, कुछ इनाम मिलना चाहिए। उस वक्त उनको 2500 का एक बड़ा इनाम था, मगर फिर मैं कभी इस्तेमाल ना की। बामी सज्जदहा रंगी कुन गरत पीरे मूंगा गोहत की सालिक बेखबर नावदहा जा रहा हो रस में मंजिलहा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि सिर्फ अपना कौल यानी वचन पूरा करने को एक ही दरोगा जी ने तवायब यानी वेश्या को रखा, कोई उसके पाबंद होकर नहीं रहे, बल्कि बड़ी बज्जदारी यानी स्वाभिमान से उस काम को भी निभाया। एक ताजिमी यानी सामान्य सरदार उनके धर्म के भाई उनसे मिलने आए और उस तवायफ की अलहदगी की बिस्मत उनसे कहा और बहुत कुछ फरमाइश की। यह बात भक्तिन को भी मालूम हो गई। दूसरे दिन दरोगा जी से आकर कहने लगी कि आपके धर्म के भाई की नीयत मेरी तरफ से कुछ खराब है। वह ये चाहते हैं कि आपको छोड़कर मैं उनके पास रहूं। दरोगा जी ने कहा कि इसमें क्या मुजाइका यानी आपत्ति है। इसके पेशदार भी तो तुम किसी और के पास थी और
फिर आइंदा भी तो कहीं रहोगी। तुम मेरी कोई मनकूजा यानी विवाहिता बीवी तो नहीं हो। तुम्हारा यही काम है। अगर उन्होंने कहा तो क्या बुरा किया, मगर दरअसल उन्होंने कुछ नहीं कहा है। यह कुल शरारत उस गोपी मुलाजिम की है। जिस वक्त वह मुझको फरमाइश यानी अनुरोध कर रहे थे, तो वह खड़ा सुन रहा था और उनसे तुमसे जाकर कहा है। इसलिए उसने बतजन यानी विरुद्ध करने को तुम्हें वहतान यानी आरोप बांधा है कि इस चरित्रों को खूब समझता हूँ। वह औरत अपना सा मुंह लेकर रह गई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दरोगा जी तोशा खाना का मालिक मोमी यानी नाम दीदार बख्श जब बहुत बीमार हुआ तो उसने अर्ज किया कि अब वक्त करीब मालूम होता है, तोशा खाना का काम संभाल लीजिए। उस वक्त जब स्वामी आनंदपुरी जी की अमानत, जो एक थैले के अंदर रखी थी और बक्स में बंद थी, देखी गई तो कुछ काम मालूम हुई। गौर से देखा तो थैले में जा बजा जगह जगह छेद थे। ऊपर से मुंह बंद था। जब दीदार बख्श से पूछा गया तो उसने कहा कि अब मर्तबा भक्तिन राम सकी ने इस आशिया यानी चीजों को देखा था। उस वक्त नवाज का वक्त करीब हो गया तो मैं नवाज पढ़ने लगा और वह देखती रही। मैंने ख्याल किया कि बड़े ठिकाने में रहने वाली है, इसलिए कुछ शुभा यानी शक ना किया। ऐसा मालूम होता है कुछ कार्रवाई उन्होंने कर ली। दरोगा जी ने राम सखी को बुलाकर पूछा तो वह साफ इनकार कर गई, मगर उन्होंने खूब डांटा और कहा कि तुम्हारा कोई एतवार नहीं, तुम बिल्कुल लाजम जहब यानी अधर्मी, सिर्फ रुपये की गर्जी यानी इच्छुक हो। मगर याद रखना, जिस तरह से मेरे निज का लाखों रुपया खुर्द बुर्द यानी इधर उधर कर गई हो और दूसरे लोगों को इल्ज़ाम लगाया है, उसका सब हाल मुझको मालूम है। बेखबर नहीं हूँ, लेकिन इस धोखे में ना रहना। ये माल और तरह का है, इसका नतीजा जल्द देखोगी। उस भक्ति ने थैले में छेद करके जवाहरात निकाल लिए थे और गरज नतीजा भी वैसा ही हुआ। बाद बाफत दरोगा जी बाखौफ यानी डर के मारे जफ्ती कुल माल भक्ति से अजमेर रवाना कर दिया और वहां कामदार के सुपुर्द था। एक लोंडी जो उसके पास बहुत अरसा से रहती थी, उसको अपने नाखुश होकर निकाल दिया। यह सीधी अजमेर चली गई और कामदार से कहा कि भक्ति जी ने आशिया यानी वस्तुओं की देखभाल के लिए कुछ मुझको भेजा है और चंद यानी कुछ आशिया तलब यानी महंगाई भी है। ये हमरा यानी साथ ले जाऊंगी। उसने कमरा खोल दिया। वह लौंडी कुछ जेवरात पार जा पार जात लेकर चली गई और अजमेर में
और मकान लेकर रहने लगी और खूब उड़ाया। जब उसको यानी भक्तिन पता चला तो वे भी अजमेर पहुंची। माल देखा तो सब नदारत। उस लोंडी पर सका यानी चोरी की नालिश की। मुकदमे का फैसला ना हुआ था कि रुपया ही गम में चलती बनी। सिर्फ रह जाता है बाकी उसके कामों का असर, वरना या हर एक को रहा अदम दरपेश है। दरोगा जी की बाफत के बाद उनकी स्त्री ने हमसे कई मर्तबा उस रकम के बारे में कहा, मगर हमने उसको लेना या खर्च करना पसंद ना किया। आखिरश यानी निदान उनकी बाफत के बाद मुसम्मी यानी नाम, बफाती कौम, मजाकहा मालिक, तोशा खाना मुकर्रर यानी नियत हुआ। कुछ उसने गबन किया, कुछ और इस तरह पर नौकर चाकर खुर्द बुर्द कर दिए गए। एक मर्तबा राम सखी हमारे पास आई और अर्ज की कि महाराज, दरोगा जी मेरी बिल्कुल कवायत यानी कीमत नहीं करते हैं। यह 3 रुपए के नौकर की बात मान लेते हैं और मेरी बात गिरा देते हैं। आप कुछ ऐसा उपाय करें कि यह मेरे वशीभूत हो जावे और मैं जिस कदर रुपया वगैरह चाहूँ उनसे ले लूँ, तो फिर मैं आपकी हर तरह से खिदमत करूँगी और इस काम में जो कुछ रुपया खर्च होगा मैं दूंगी। यह बात हमको बहुत नागवार यानी आसहा गुजरी। हमने ख्याल किया कि जिसका नमक खाती है उसकी बेहतरी नहीं चाहती, बल्कि यह चाहती है कि उसको अधीन करके कुल रुपया घसीट लूं और ठिकाना तबाह कर दूं। बाद में हमको भी मालूम हुआ कि उसने नाजुमी व रसमलों से दरोगा जी के मरवाने की भी कोशिश की थी। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब हम रिहा होकर आए तो हमारा ख्याल अपने मेहरबान पंडित विद्याधर जी से मिलने का था, मगर मालूम हुआ कि पंडित साहब कोठे से गिरकर और कुछ अरसा बीमार रहकर कज़ा यानी मर गए। इस बात का ख्याल रहा कि हमारी उनकी सफाई ना हो पाई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जयपुर से सांभर अक्सर जाना होता था। पहले तो मुंशी शिव नारायण नाजिम के मकान पर ठहरते थे। जब वे सेक्रेटरी हुजूर मुकर्रर यानी नियुक्त हो गए तो फिर त्रिवेणी सहाय कोतवाल के यहाँ ठहरना होता था। उनके यहाँ मुस्मीम यानी नाम रीखा काहार बड़ा नेक निहाद वे ईमानदार नौकर था। बड़ा खिदमत गुजार, मेहमान नवाज और साधु सेवी था। कोतवाल साहब की हर एक चीज खाने पीने व दिगर यानी अन्य इकसाम यानी किस्मों की उसके जेरे तहत यानी अधीन थी और हर एक को काम में लाने का उसको अख्तियार था। मेहमानों की खातिर वगैरह सब कुछ खर्च करता था, मगर अपने निज में सफ़े यानी व्यय में कभी कोई चीज ना लाता था। हत्ता की रोटी भी खुश्क खाता था और हमारी भी बड़ी खिदमत करता था।
एक रोज हमको घनश्याम जी के बगीचा में ले गया। वहाँ एक दातू पंथु साधु प्रतापदास जी रहते थे। वह बड़े नम्र स्वभाव वाले और भक्त थे। उनके पास मुल्क पंजाब की एक औरत, जिसको हालाते गृहस्थी में उन्होंने उपदेश किया था, आकर कहने लगी, लिबास पंजाबी सुथन वगैरह पहनती थी। शहर में भीख वगैरह मांगकर भी बाबा जी के वास्ते लाती थी। हमसे उन्होंने तज़किरा यानी चर्चा किया कि ये औरत भिका यानी दीक्षा की ख्वाह यानी इच्छा है, आप इसको भिका दे दीजिए। हमने जवाब दिया कि हजारों गृहस्थियों को हमने उपदेश दिया है, मगर भिका किसी को नहीं दिया। किसी का घर बिगाड़ना हमको मंजूर नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये औरत बेवा है, सिर्फ एक लड़का था, वह भी साधु हो गया। तब हमने कहा कि अगर इनको रखना मंजूर है तो बीका देकर रखो, वरना इसको इसके लड़के के पास जाने को कह दो। लिबास में रखना नादुरुस्त है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इस कदर असास यानी सामर्थ्य भी कहीं कि इसके वास्ते भगवे कपड़े भी मंगवा दूं। हमने कहा कि इसका बंदोबस्त हम किए देते हैं। सांभर के बहुत से मुआजिद यानी संभ्राता सेठ साहू का बगीचा में हाथ मुंह धोने जाया करते और उस वक्त वहाँ मौजूद थे। हमने उनसे कहा कि बाबा जी महाराज उस स्त्री को बाई बनाना चाहते हैं, तुम उसके वास्ते कपड़े वगैरह का बंदोबस्त कर दो। उन्होंने चंदा जमा किया और उसी वक्त कपड़ा और बताशे वगैरह मंगवाए और तारीख मुकर्रर करके 10-20 दातूपंथी नागे जमा हुए और उसको प्रतापदास जी ने भिका दे दिया। उस रोज वहां सेठ चुन्नीलाल राय सांबर के लड़के सेठ हंसराज भी मौजूद थे। उनसे भी मुलाकात हुई और फिर कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई कि करीब करीब रोज का आना हो गया। कभी उस बाग में और कभी बाबा साहब के कुएं पर मिला करते थे। हमने उनको उपदेश भी दिया था और कुछ अम्र यानी क्रिया दरआमाद यानी सिद्ध भी होने लगा था। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हमको एक फकीर साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ। अच्छे बुजुर्ग थे और अलावा फकीरी ने जंतर मंतर के काम में बड़े कामिल और पूरे थे। एक दफा एक शख्स ने आकर अर्ज की कि महाराज, मेरे भाई को बड़े जहरीले सांप ने काट लिया है और वह करीब मर्ग यानी मरण प्रिय है। अगर आप कृपा करके पधारें तो बड़ी बंदा नवाजी होगी। उन्होंने उस आदमी को अपने नजदीक बुलाकर पूछा कि तुम्हारे भाई के जम्मे के दाहिने हिस्से में सांप ने काटा है या बाएं में? उसने जवाब दिया कि बाई नाजिब काटा है। उन्होंने एक चाटा उसके बाएं गाल पर रसीद किया और कहा, जाओ। उस शख्स ने घर जाकर देखा तो उसका भाई बिल्कुल अच्छा और तंदुरुस्त था। इसी तरह पर
सांप बिच्छू या कुत्ते वगैरह के काटे हुए मरीज या उनकी तरफ से कोई आदमी उनकी खबर लेकर आता तो वे एक चांटा मारते और वे मरीज ख्वाह यानी चाहे हाजिर होता या गैर हाजिर फौरन अच्छा हो जाता। दूसरी बात यह थी कि जब कोई मरीज उनके पास आता तो वे उनकी जानिब अपना हाथ बढ़ाकर कुछ पढ़ते थे। अगर उसको कुछ अर्ज होता था तो फिर फकीर साहब का हाथ मरीज की जानिब बढ़ता था। अगर कुछ कुछ आसेब यानी भूत प्रेत का ख्याल होता था तो उनका हाथ उनकी तरफ लौटता था। इस जंतर मंत्रों की वजह से उनके पास औरतों और मर्दों का बड़ा हुजूम रहता था। हमको उनकी बात कई मर्तबा हंसी आई और हम उसको ढकोसला समझते और कहते थे कि फकीर साहब ने यह क्या इल्लत यानी रोग लगा रखी है। कुछ अरसा बाद फकीर साहब ने हमसे कहा कि अगर कुछ मेहनत करो तो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमने कबूल कर लिया तो उन्होंने ये मंत्र हमको बताया और कहने लगे कि 1.25 लाख दफ़ा इसका जाप कर लो। हमने कोई 5,000 मरतबा ही जपा होगा कि उस फकीर साहब की तरह 1.25 लाख दफ़ा इसका जाप कर लो। हमने कोई 5,000 मरतबा ही जपा होगा कि उन फकीर साहब की तरह तशखीसे इसराज यानी रोगों का निदान वे आसेब यानी भूत प्रेत में हमारा हाथ ही ना चलने लगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि आपको बहुत जल्द सिद्धि हो जाएगा, मगर 1.25 लाख की ताकत ऐसी है कि कोई कैसा भी आदमी जपे हरेक को सिद्धि आ जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा तादाद आपको बता दी गई थी। यह सबसे बहुत मोहब्बत करते थे। हमने इस वजह से उस काम को जारी ना रखा कि मजमा यानी भीड़ बहुत होता है और शोहरत होती है और फकीर की शोहरत उसे गारत यानी डुबो करती है। आगे एक रोज जिक्र की हम जयपुर में लाला हजारी लाल के मकान पर ठहरने पहुंचे थे कि किसी फकीर ने आकर आवाज दी कि भूखा हूं, कुछ खाना दो। लाला साहब का छोटा साहबजादा हर बख्श कुछ खाना और एक लोटे में पानी लेकर नीचे गया और फकीर साहब को खाना खिलाया, पानी पिलाया। जब खा पी चुके तो लड़के से कहा कि ये लोटा भी हमको दे दो। उसने जवाब दिया कि वालिदैन यानी माता पिता की इजाज़त वगैरह यह लोटा मैं आपको नहीं दे सकता। इस पर फकीर साहब बहुत नाराज हुए और कहने लगे कि खैर चाहता है तो दे दे, वरना अभी भस्म कर दूंगा। लड़के ने जवाब दिया कि कोई मुजाई का यानी चिंता नहीं, अगर तुम भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी हमको फिर जिंदा कर लेंगे। जब फकीर साहब उस पर ज्यादता यानी सख्ती करने लगे तो हमने ने ऊपर से आवाज दी कि हर बख्श क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ। लड़का ऊपर आने लगा तो फकीर साहब भी उसके हमराह चले आए और हमने कहने लगे कि यह लोटा हमको दिला दें।
वरना एक निगाह में इसको और तुझको दोनों को भस्म कर देंगे। आपने फरमाया कि फकीर साहब तशरीफ रखें। इसके वालिदैन की इजाज़त मिलने पर शायद ये लोटा आपको मिल जाएगा। दिगर बाकी, दिगर यानी बाकी, आप इस बच्चे की भक्ति को देखें कि आपकी एक सदा यानी आवाज़ पर रवा खाना और पानी आपके पास ले गया और आप अपनी जिद को मुलाहिजा फरमाएं। और रही भस्म करने को, सो हमने तो घर बार छोड़ा, सिर मुंडवाया, दर बदर की खाक छानी, मगर ऐसा अब तक कोई न मिला जो एक निगाह में भस्म कर देता। जाहे नसीब, सौभाग्यवश बाद मुद्दत के आज आपने दर्शन दिए हैं, लीजिए भस्म कीजिए। यह सुनकर तो फकीर को बड़ा जोश आया और गुस्सा था थर्मामीटर बहुत चढ़ गया और हमारी तरफ हाथ करके कुछ अम्ल यानी मंत्र पढ़ना शुरू किया। हम खामोश बैठे रहे। जब वह अच्छी तरह छू छका कर चुका तो हमने कहा कि लीजिए फकीर साहब, आपका मंत्र तो पूरा हो गया, अब जरा संभल जाओ, हम भी मंत्र चलाते हैं। यह सुनकर तो फकीर साहब का गुस्सा हिरन हो गया। सबके ठीली पड़ गई और थर थर कांपने लगे। बड़ी मिन्नत समाजत के साथ कहा कि मुझको मालूम न था, माफ करें, माफ फरमाएं। उनकी यह हालत देखकर हमें हंसी आ गई और आपने फरमाया, बस इस बरते यानी बूते पर ताता पानी और उनको समझा बुझाकर विदा किया। आगे एक रोज एक बड़े जटाधारी साधु हाजिर खिदमत मुबारक हुए। श्री महाराज जी ने उनको देखकर कहा, आइए महात्मा जी विराजिए। यह सुनकर साधु बड़े चीवाब बजी यानी ऊंचे नीचे हुए और कहने लगे कि फकीर होकर आप तो पलंग पर चढ़कर बैठा है, हमको यहाँ बिठावेगा। उनका ये कहना था कि श्री महाराज ने पलंग के नीचे उतरकर उसके बाल पकड़ लिए और फरमाया कि जरा कोई साहब किसी हज्जाम को तो जल्दी बुलाओ, पहले इन साधु जी का सिर मुंडवाकर अपना सा कर लूं, फिर बैठने की जगह भी बता दूंगा। यह देखकर फकीर घबरा गए और हाथ जोड़कर अर्ज की कि बस महाराज, मुझको तो भीख मांगकर ही खा लेने दो, मैं अपने जैसा मत बनाओ। श्री महाराज ने फौरन उसके बाल छोड़ दिए और फरमाया कि हमारा तो ख्याल था, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी। फिर वे साधु वहां से रवाना हो गया। सच है, फूले फले ना बेत, तदपि जलद बरसे महा, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले वारंची सम। आगे एक रोज श्री राधा स्वामी जी के मुरीद यानी शिष्य एक पोस्टमास्टर साहब हाजिर खिदमत मुबारक हुए और जो प्रसाद लाए थे सामने रख दिया। आपने अव्वल सबको तकसीम कराया और बाद में उसमें से जरा सा उठाकर आप भी खा लिया। स्वामी जी के
मुरीदों में उच्छिष्ट प्रसाद की बड़ी महिमा है। इसलिए पोस्ट मास्टर साहब ने बकाया प्रसाद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर श्री महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। ज्यों ही श्री महाराज जी ने हाथ पकड़ा था कि पोस्टर मास्टर साहब ने कहा कि महाराज, हाथ पकड़ने की लाज है। आपने हंसकर फरमाया कि आप क्यों फिक्र करते हो, श्री राधा स्वामी जी महाराज ने ही आपका हाथ पकड़ रखा है। और फिर हुक्म दिया कि अच्छा भाई, प्रसाद खा लो। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि ठाकुर फतेह सिंह जी, जो जयपुर के मुसाहिबे आला हुए हैं, बिल्कुल बेपढ़े लिखे आदमी थे। कहा भाई दरोगा बलदेव सिंह जी ने मकान पर रहते थे। एक दफा महाराजा राम सिंह जी दरोगा जी के मकान पर पधारे और हुक्का जो वहां भरा रखा था पीने लगे और बड़ी तारीफ के साथ दरियाफ्त किया कि यह चिलम किसने तैयार की है, बड़ी लियाकत से काम किया है। लोगों ने कह दिया कि ठाकुर फतेह सिंह जी ने भरी थी। बस उस रोज से उसने कुछ ऐसे खुश हो गए कि जब कभी दरोगा जी के मकान पर जाते तो ठाकुर साहब से चिलम भरवा कर पीते। इसी तरह बातों बातों में मालूम हो गया कि ठाकुर साहब बेरोजगार हैं। तो महाराजा साहब ने उनसे कहा कि आप हमारे मुहासिब आला नवाब फैज अली खां साहब के पास जाकर कहें कि मुझको कहीं किसी आसामी पर मुकर्रर कर दो। ठाकुर साहब हस्बे फरमुदेह यानी आदेशानुसार जनाब नवाब साहब की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज हाल किया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं। तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं तो इल्म यानी शिक्षा से बिल्कुल बेबरा यानी कोरा हूं। अब वह सोचने लगे कि राजा साहब का भेजा हुआ आदमी है, मगर पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। हम इसको जगह दूं तो कौन सी दूं। खैर यह कहकर टाल दिया कि आप फिर कभी आना। बाद में यह कई मर्तबा गए, मगर उसी तरह से नाकामयाब वापिस आए। फिर किसी दफा महाराज साहब से मिलने पर उन्होंने दरियाफ्त किया कि तुमको जगह मिल गई। तो उन्होंने जवाब दिया कि अब तक नहीं मिली। महाराज साहब ने फिर जाने के वास्ते फरमाया। मजबूरन फिर गए। नवाब साहब उस वक्त मामला मुकदमा में कुछ ऐसे मसरूफ यानी व्यस्त थे कि उनका आना नागवार सा मालूम हुआ और अर्ज करने पर जवाब दिया कि आप कुछ पढ़े लिखे ना लिखे, भला माकूल यानी उचित आसामी यानी जगह दूं तो कौन सी दूं। अलबत्ता मेरी ही जगह है, कुछ ऐसे बैठ जाओ। ठाकुर साहब ये तुर्श यानी कर्कश जनाब सुनकर वापस चले गए और आना जाना कतई बंद कर दिया। इत्तफाकन फिर महाराज साहब ने दरियाफ्त कराया। ठाकुर साहब को खामोश रह गए, मगर किसी और ने अर्ज कर दिया कि हुजूर यह जाए तो कहाँ जाए। नवाब साहब ने तो ऐसा सख्त जवाब दिया। महाराजा साहब ने सुनकर फरमाया कि फिर तुम चले क्यों आए, उनकी जगह पर बैठे क्यों ना गए। इच्छा
उपके फिर जाना। कहर दरवेश बार जन दरवेश। महाराजा साहब का फरमाना था कि बेचारे फिर से नवाब साहब की खिदमत में हाजिर हुए। नवाब साहब उस वक्त भी मशगूल थे कि उनको फिर भी वही जवाब दिया कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि मालूक यानी उचित, आसामी यानी जगह तो मेरी है, बैठो तो बैठ जाओ। जैसी हो भव्यता तैसी व्यापे बधू, होनहार विरसे नहीं, विसर जाए सब सूद। उन्होंने भी कह दिया कि बहुत बेहतर, आप जगह खाली करें, मैं बैठता हूँ। नवाब साहब गुस्से में उठ खड़े हुए, मगर दिल में सोचने लगे कि यह बेपढ़ा लिखा आदमी क्या काम करेगा। यहाँ ठाकुर साहब का गद्दी पर बैठना था कि उन्होंने हुक्म है काम जारी करके शुरू कर दिए और ऐसे मकलूल यानी उचित बंदोबस्त और कार्रवाइयाँ जारी की कि सब देखकर दंग रह गए। कहते हैं कि जयपुर में उनकी मुसाहिबी का जमाना बहुत अच्छा गुजरा। उनके बाद अगर कुछ मुहसिबी में भी बाबू क्रांतिचंद ने की। सच है जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।